क्या आपने कभी सोचा है जब आपकी आखिरी सांस निकलेगी उस पल आपके सामने क्या आएगा? क्या आपको पता है मृत्यु के ठीक पहले इंसान की आंखें क्यों पलटने लगती हैं? उसका शरीर अचानक कांपने क्यों लगता है? वो चीखने की कोशिश करता है मगर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्या आप जानते हैं मरने के बाद आपकी आत्मा को एक दूसरा शरीर दिया जाता है? वो शरीर ना आपके माता पिता का दिया हुआ होता है, ना उसमें मृत्यु होती है, फिर भी उसमें दर्द उतना ही असली लगता है जितना इस शरीर में लगता है। क्या आपको मालूम है मरने के सिर्फ 12-13 दिन के भीतर आपकी आत्मा के साथ क्या होने वाला है? और उसके बाद यमराज की वो दुनिया जहां सैकड़ों तरह के दंड, सैकड़ों तरह के नरक आपके हर एक पाप का हिसाब लेने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या आपको पता है कि एक प्यासी गाय को पानी न देना, अपने बड़ों का अपमान करना या बिना जरूरत किसी जीव को मार देना, ये छोटी छोटी बातें भी आपको हजारों वर्षों की पीड़ा दे सकती हैं। आज की इस कथा में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जो हर इंसान को, चाहे वो राजा हो या रंक, एक दिन तय करनी ही पड़ती है। हम बताएंगे यमदूतों का असली रूप, नरक के वो भयानक प्रकार जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, और वो आसान सी गलतियां जो हम रोज करते हैं मगर जिनका हिसाब वहां बहुत भारी पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, इस कथा के आखिर में एक रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जिससे ये सारा दंड टल भी सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो रास्ता क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं इस यात्रा की शुरुआत की ओर। जब किसी इंसान का अंत समय निकट आता है तो उसे सबसे पहले यमदूत दिखाई देते हैं और बस इतना देखते ही उसका शरीर अकड़ जाता है। जिस इंसान ने सारी जिंदगी बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा घमंड किया, वो उस पल बोलने की हिम्मत खो देता है। शरीर के भीतर सारे तत्व गड़बड़ हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आसपास खड़े लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, मेरा बेटा बचा लें, मेरी पत्नी बचा लें। मगर जिस भगवान को उसने पूरी जिंदगी कभी याद नहीं किया, अब वो उसे कैसे बचाए? वो चीखने की कोशिश करता है मगर आवाज गले में ही फंस जाती है। शरीर से नियंत्रण छूटने लगता है। भय के कारण शरीर की सारी क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, देखने की शक्ति खत्म हो जाती है और भारी तड़प के साथ वो अपने शरीर को छोड़ देता है। यहां एक सवाल जरूर मन में आता है, जैसे सपने में जब हमें कोई पीटता है तो दर्द सच में महसूस होता है मगर जागने पर पता चलता है कि वो झूठा था। शरीर तो बिस्तर पर ही था, उसे कोई चोट नहीं लगी। ठीक उसी तरह मरने के बाद आत्मा को जो एक नई देह मिलती है उसे शास्त्रों में यातना देह कहा गया है। ये देह माता पिता से जन्मी हुई नहीं होती, ये कर्मों से बनी होती है। इस देह के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सब समेट दी जाती हैं। यानी स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाता है मगर सूक्ष्म और कारण शरीर इस नई देह के भीतर बंद कर दिए जाते हैं। इस यातना देह में एक खास बात होती है, इसमें मृत्यु नहीं होती। चोट लगती है, दर्द होता है, शरीर टूटता फूटता है मगर प्राण नहीं निकलते। सजा बार बार दोहराई जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शरीर तो यहीं छूट गया, फिर स्वर्ग नरक किसको मिलेगा? असल में शरीर तो एक कोट की तरह उतार दिया गया मगर आत्मा उसी यातना देह में बंद कर दी जाती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर लेकर दौड़ाते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होता। तपती हुई रेत, जमीन में गड़े नुकीले कांटे, लोहे की कीलें, गड्ढे और ऊपर से सूरज की तेज गर्मी इतनी पास से आती है कि शरीर जलने लगता है। मगर इस सफर में भी एक उम्मीद की किरण होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इंसान ने जीते जी सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाया हो, अपने पूर्वजों का तर्पण किया हो, संतों और गुरुजनों को अपने घर बुलाकर भोजन कराया हो, बुजुर्ग माता पिता के पैर दबाए हों, उनकी सेवा की हो, तो रास्ते में उसे थोड़ी राहत मिल जाती है, थोड़ा विश्राम, थोड़ा शीतल जल। मगर ध्यान रहे, सिर्फ इन सेवाओं से कोई नरक से पूरी तरह नहीं बच सकता अगर मन में भगवान के लिए कोई सच्चा भाव ना हो। मृत्यु के बाद के पहले 12-13 दिन बहुत खास माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में परिवार वाले जो दान पुण्य करते हैं उसका कुछ फल आत्मा को मिलता है। थोड़ा विश्राम,
थोड़ा भोजन, मगर यह सुविधा सीमित समय के लिए ही होती है। 13वें दिन के बाद जब पिंडदान पूरा हो जाता है, उस आत्मा को यमपुरी की ओर खींच लिया जाता है। यमपुरी पहुंचते ही जो दृश्य दिखता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। कहीं कोई काटा जा रहा है, कहीं किसी को कोल्हू में पेरा जा रहा है, कहीं किसी को तेल में तला जा रहा है। हर तरफ चीख पुकार सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है, यहां मरने की सुविधा भी नहीं है। दंड बार बार मिलता रहता है, बार बार, और हर बार दर्द उतना ही असली होता है जितना पहली बार था। अब बात करते हैं उन अलग अलग नरकों की जिनका विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। हर नरक एक खास तरह के पाप के लिए बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रौरव नामक नरक की। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी को धोखा देकर पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई हजारों योजन तक फैली हुई है। यानी आज की दूरी में मापें तो ये हजारों किलोमीटर के बराबर बैठती है। ये एक गहरा गड्ढा है जिसमें जमीन पर जलते अंगारे बिछे हुए हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया, उनके लिए यहां सेज भी अंगारों की ही होती है और शरीर वहां लगातार जलता रहता है। आज के दौर में जो लोग बिना विवाह के अनैतिक संबंधों में रहते हैं, उनके लिए भी शास्त्र यही चेतावनी देते हैं। इसके बाद आता है महारौरव नामक नरक। ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो बिना किसी मर्यादा के, बिना किसी संयम के अपनी जीवन शक्ति और ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करते हैं। शास्त्रों में मानव जीवन को एक बड़ी संपत्ति बताया गया है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है जिसका विस्तार 12,000 योजन बताया गया है। यहां तांबे की तरह तपती हुई धरती है और उस पर एक विशाल यंत्र बिजली की तरह घूमता रहता है जिस पर बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। पापी आत्मा को ऊपर से इस यंत्र में फेंका जाता है। वो कांटों में उलझकर तड़पती है, नीचे गिरती है तो वहां फिर आग जलती मिलती है, फिर उसे उठाकर वापस उसी यंत्र में डाला जाता है। ये क्रिया लगातार दोहराई जाती है। इसी नरक के एक हिस्से में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध रखे जाते हैं जिनकी चोंच और डंक लोहे जैसे कठोर होते हैं। जो लोग शौक से मुर्गा, मुर्गी, मांस, मछली खाते हैं, उन्हें यहां इन्हीं प्राणियों द्वारा जिंदा नोचा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वे चिमटी से मांस के टुकड़े उठाकर खाते थे। ये दृश्य बहुत भयावह है, मगर इसका संदेश साफ है। जैसा व्यवहार आप दूसरे जीवों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ भी हो सकता है। इसके बाद आता है असिपत्रवन नामक नरक। यहां 1000 योजन तक फैली हुई भूमि है जिसमें पेड़ के पत्ते तलवार की तरह तेज धार वाले होते हैं। पापी आत्मा को इन पेड़ों के ऊपर से नीचे फेंका जाता है। गिरते वक्त शरीर इन तेज पत्तों से कट जाता है, कई टुकड़ों में बंट जाता है, फिर उसे उठाकर दोबारा ऊपर से फेंका जाता है। ऊपर से तेज धूप, नीचे जलती हुई जमीन और बीच में तलवार जैसे पत्ते, यही इस नरक की संरचना है। और जो जगह बची रहती है वहां बड़े बड़े हिंसक कुत्ते बांधे जाते हैं जो शरीर के नीचे गिरते ही उसे नोचना शुरू कर देते हैं। फिर है तप्तकुंभ नामक नरक, जहां बड़े बड़े कुंडों में तेल खौलाया जाता है और पापी आत्मा को उसमें वैसे ही तला जाता है जैसे कोई पकौड़ा तेल में तला जाता है, बाहर निकालकर फिर डाला जाता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। एक और नरक है जिसका नाम निक्रंतन बताया गया है। यहां पूरा नरक कुम्हार के चाक की तरह बहुत तेज रफ्तार से घूमता रहता है। यमदूत हाथों में कोड़े लिए खड़े रहते हैं और जैसे ही पापी आत्मा उनके सामने घूमते हुए आती है, वे कोड़ों से मारते हैं। चारों तरफ से वार पड़ते हैं, शरीर लहूलुहान हो जाता है, मगर घूमना रुकता नहीं। ये नरक खास तौर पे उन लोगों के लिए बताया गया है जो नशा करते हैं और नशे में अपने बड़ों का, अपने माता पिता का अपमान करते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में शिवातम नामक एक और नरक का वर्णन मिलता है जो उन लोगों के लिए है जो हथियार उठाकर दूसरों की हत्या करते हैं, उनकी संपत्ति लूटते हैं। यहाँ सिर्फ गहरा अंधकार, भीषण ठंड, ओलों की बरसात और सांस घोंटने वाली जहरीली गैस होती है और हजारों वर्षों तक इसी में रहना पड़ता है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जहां एक आत्मा
जिसे अपने पिछले 10,000 जन्मों की स्मृति बताई गई है, अपने अनुभव साझा करती है। वो कहती है कि 7 जन्म पहले वो एक व्यापारी कुल में जन्मी थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में जाते वक्त रास्ते में कुछ प्यासी गायें पानी पीने जा रही थीं और उसने उन्हें रोक दिया, उन्हें पानी नहीं पीने दिया। इस एक छोटी सी लगने वाली गलती की सजा उसे हजारों वर्षों तक एक भीषण नरक में भुगतनी पड़ी, जहां आग जैसी गर्मी थी और पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। इससे यह समझ आता है जो गलती हमें छोटी लगती है उसका हिसाब वहां बहुत बड़ा हो सकता है। उसी आत्मा ने एक और दृश्य बताया जहां पशुओं को काटकर उनका खून पीने वाले पापियों को कोल्हू में पेरा जाता था, ठीक वैसे जैसे गन्ना पेरा जाता है। नीचे खून की कीचड़ जमी रहती थी और चीख पुकार लगातार सुनाई देती थी। शरीर पूरी तरह पेरा जाता, फिर भी मृत्यु नहीं होती, फिर से जीवित करके दोबारा पेरा जाता। अब यहां एक सवाल मन में उठ सकता है, अगर नरक में पाप का हिसाब चुका दिया जाता है तो फिर मनुष्य लोक में वापस आकर भी दुख क्यों भोगना पड़ता है? इसका जवाब शास्त्र इस तरह देते हैं जैसे यहां किसी अपराधी को 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है, ठीक उसी तरह नरक की सजा पूरी होने के बाद भी कुछ बचा हुआ हिसाब मनुष्य जीवन में चुकाना पड़ता है। यही वजह है कि कुछ लोग जन्म से ही कमजोर शरीर, घृणित परिस्थितियां या कष्टदायक जीवन लेकर पैदा होते हैं। जो आत्मा नरक के दंड के बाद बाहर निकलती है उसे पहले कीड़े मकोड़े, हिंसक जीव, मच्छर, पतंगे जैसी छोटी योनियों में जाना पड़ता है ताकि बचे हुए पाप थोड़े और घटें। इसके बाद ही वो मनुष्य योनि में फिर से जन्म ले पाती है, और तब भी कई बार कमजोर, अस्वस्थ शरीर के साथ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस जीवन में पुण्य का फल मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई पुण्यात्मा अपना शरीर छोड़ता है तो उसे स्वर्ग लोक की ओर ले जाया जाता है। ये यात्रा बहुत अलग होती है। गंधर्व गीत गाते हुए चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और वो आत्मा एक विमान पर सवार होकर आभूषणों से सजी हुई स्वर्ग की ओर जाती है। वहां पहुंचकर उसे महल, सुख सुविधाएं और अपने पुण्य के अनुसार भोग मिलते हैं। मगर यहां एक दिलचस्प और गहरी बात है। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में भी पूरी शांति नहीं मिलती। वहां आत्मा को एक माला पहनाई जाती है और बताया जाता है कि जिस दिन ये माला मुरझाने लगेगी उसी दिन उसे वापस धरती पर फेंक दिया जाएगा। ये जानते हुए स्वर्ग की हर सुख सुविधा के बीच भी आत्मा के मन में एक डर बना रहता है, माला कब मुरझाएगी। और इसके अलावा एक और भीतरी जलन भी होती है। बगल में किसी और आत्मा के पास और भी ज्यादा सुंदर महल और भी ज्यादा वैभव देखकर अहंकार और ईर्ष्या जन्म लेती है। यानी सिर्फ अच्छे कर्मों से मिला, स्वर्ग भी पूरी तरह शांति नहीं देता। असली शांति तो सिर्फ भगवान की सच्ची भक्ति में ही मिलती है। ये पूरी कथा अंत में हमें एक गहरी सीख देती है। हमारे आसपास हर दिन ऐसे उदाहरण दिखते हैं। एक संतान जीवन भर सुख देती है, दूसरी जीवन भर दुख। एक जीवन साथी देखते ही मन को शांति देता है, दूसरा देखते ही जलन भर देता है। ये सब हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। इसलिए जो भी हम आज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा भविष्य तय कर रहा है। शास्त्र साफ कहते हैं, ये मत सोचिए कि कोई आपको देख नहीं रहा या आप जो मन में आए वो कर सकते हैं। हर एक कर्म का हिसाब रखा जाता है और समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। मगर इस पूरी कथा का असली मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है और एक रास्ता दिखाना है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अगर इंसान सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए, अगर वो नाम जप करे, सत्संग सुने, अपने आचरण को सुधार लें, तो पुराने पापों का बोझ भी हल्का हो सकता है। भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि जो उनकी शरण में आता है, सच्चे मन से समर्पण करता है, उसके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। तो आज से ही एक छोटी शुरुआत कीजिए। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। झूठ, धोखे और विश्वासघात से दूर रहें। बिना जरूरत किसी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। नशे और हिंसा से बचें और रोज थोड़ा समय भगवान के नाम स्मरण में बिताएं। यही वो रास्ता है जो इस पूरी यात्रा को आसान बना सकता है और जो आत्मा को सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। अगर ये कथा आपको प्रेरणा देने में सहायक रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सत्संग की कथाओं के लिए जुड़े रहिए। राधे राधे।